यदि हम वही होते जो हम अपने बारे में सोच रहे होते, यदि हमारे पास वास्तव में वह विल पावर होती, संकल्प शक्ति होती जिससे हम जो चाहते वह कर पाते, तो हमें इस दुनिया में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत होती। तब जीवन सरल होता, हमें बस जानकारी चाहिए होती और हम उसे एक्शन में बदल देते। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हम ये देखते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारी नॉलेज एक लेवल तक ही बढ़ती है। हम एक सीमा तक ही चीज़ों को समझ पाते हैं और चाह कर भी उससे ज़्यादा गहराई में नहीं उतर पाते। इस बात का असली एहसास हमें तब होता है जब हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग हमसे कहीं ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को समझते हैं, उनकी मेमोरी हमसे बेहतर है और वे उन गहरे कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं जिन्हें हम छू भी नहीं पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामान्य सी बात को भी नहीं समझ पाते जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं। यह सारा वेरिएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आदमी का माइंड लेवल क्या है। एक आदमी उतनी ही नॉलेज गेन कर सकता है जितना उसका माइंड लेवल उसे अलाउ करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा यह हो जाता है कि यदि हम किसी तरह अपने माइंड लेवल से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर भी लेते हैं तो वह वास्तव में नॉलेज नहीं होती, वे सिर्फ शब्द होते हैं जिन्हें हम रट लेते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाते। जब एक ही तरह की नॉलेज बहुत सारे लोगों को दी जाती है तो उनमें से कुछ ही उसे सच में डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जैसा हम अपने आप को सोचते हैं हम रियलिटी में वैसे नहीं होते। हम खुद को बहुत होशियार, जागरूक और शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन असलियत में हम अपनी मैकेनिकल आदतों के गुलाम होते हैं। हमारी काल्पनिक सोच और हमारी एक्चुअल रियलिटी के बीच का यही अंतर यह दर्शाता है कि हमारे माइंड लेवल में कमी है। इसलिए जीवन को सही मायने में जीने के लिए दो चीज़ें हमेशा ज़रूरी हैं, नॉलेज में परिवर्तन और माइंड लेवल में परिवर्तन। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में कम समस्याएं हों और हम एक उच्च स्तर का जीवन जिएं, तो हमें इन दोनों पर साथ साथ काम करना होगा। जब हमारे ज्ञान में सही परिवर्तन होता है तो उसका सीधा असर हमारे माइंड लेवल पर पड़ता है, और जब माइंड लेवल ऊंचा होता है तो वह हमारी नॉलेज को और गहराई देता है। यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन जब कभी हमें एहसास होने लगे कि हमारे ज्ञान में अब और इंक्रीमेंट बढ़ोतरी नहीं हो रही है या हमारे रहन सहन, ग्रह कलेश में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा माइंड लेवल स्थिर हो गया है। जब तक माइंड लेवल में परिवर्तन नहीं आता तब तक हमारे बाहर के संसार में कोई वास्तविक चेंज नहीं आ सकता। हम चाहे कितनी भी नई किताबें पढ़ लें या नई जगह चले जाएं, कितनी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, यदि हमारे भीतर का लेवल वही है तो हमारी दुनिया भी वही पुरानी और सीमित बनी रहेगी। असली विकास तभी शुरू होता है जब हम इस इल्यूजन को तोड़कर अपने वास्तविक लेवल पर काम करना शुरू करते हैं। हमें अक्सर यह इल्यूजन होता है कि हम लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम नहीं बदल रहे, हम तो बस एक ही रूम के अंदर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में भाग रहे हैं। हम एक कोने में खड़े होकर सोचते हैं कि हम कुछ और हैं और फिर दूसरे कोने में जाकर खुद को कुछ और समझने लगते हैं। यह भागदौड़ हमें परिवर्तन की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में हम अपनी पोजीशन बदल रहे होते हैं, अपना अस्तित्व नहीं। जिसे हम बदलाव समझते हैं वह अक्सर केवल दूसरों की नकल होता है। हम दूसरों के शब्द कॉपी कर लेते हैं, दूसरों की तरह बातें करना और उन्हीं की तरह अपनी नॉलेज को दिखाना सीख जाते हैं। हम दूसरों के पहनावे, उनके नाचने गाने और उनके जीने के ढंग को देख देख कर अपनी लाइफ में उतार लेते हैं और हमें भ्रम हो जाता है कि हम बदल गए हैं। यह दिखावटी परिवर्तन हमारी परिस्थितियों के बदलने जैसा है। यह केवल हमारी पसंद और नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण दिखाई देता है। असल में कोई गहरा परिवर्तन नहीं हुआ होता। हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है वह लगातार अप डाउन करती रहती है। कभी हम जागने की संभावना के करीब पहुंच जाते हैं और कभी हम गहरी नींद और मैकेनिकलनेस के करीब पहुंच जाते हैं। हम कभी भी एक जैसी मानसिक स्थिति में नहीं रहते। ये जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव हमें महसूस होते हैं वे तभी सार्थक हो सकते हैं जब हम एक ही जगह खड़े होकर अपना समय बिताएं और खुद का ऑब्जर्वेशन करें। यदि हम दूसरों की नकल करना बंद कर दें और जैसे हम वास्तव में हैं वैसे ही खुद को देखना शुरू करें,
बिना किसी इल्यूजन के, तभी हम खुद में वास्तविक परिवर्तन कर सकते हैं। मनुष्य का विकास बिल्कुल संभव है, परंतु यह पूरी तरह नॉलेज और माइंड लेवल पर ही डिपेंड करता है। विकास का मतलब यह है कि इन दोनों में एक साथ परिवर्तन आना। माइंड लेवल में परिवर्तन का सीधा अर्थ है कॉन्शसनेस गेन करना, यानी जागरूक होना। यह होश अपने आप नहीं आ सकता और न ही इसे संयोग से सीखा जा सकता है। इसके लिए सचेत एफर्ट्स करने पड़ते हैं और यह उन लोगों या उस सिस्टम से सीखना पड़ता है जो इस रास्ते को जानते हैं। जब तक हम यह नहीं मानते कि हम नींद में हैं और हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत है, तब तक हम एक ही रूम के कोनों में भटकते रहेंगे, जगहों को बदलते रहेंगे और उसे ही अपनी प्रोग्रेस समझते रहेंगे। असली प्रोग्रेस तब शुरू होती है जब हम इमिटेशन की बैसाखियों को छोड़कर अपने वास्तविक स्तर पर काम करना शुरू करते हैं।